हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी का 22 सितंबर से लेके 25 सितंबर के बीच जो केमिस्ट्री के जो सवाल है, यानी रसायन विज्ञान के सवाल है, ऑल शिफ्ट को मैंने मिला के यहाँ पे इंक्लूड किया है। आज हम उससे संबंधित सवालों को देखेंगे, तो करते हैं शुरू। पहला सवाल है, कार्बन द्वारा मजबूत बंध के गठन का एक कारण है डॉट 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 मध्य डॉट 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 आकार है मध्य, छोटा, विशाल, बहुत बड़ा। इसका ऑप्शन बी सही होगा, छोटा। ठीक है, कार्बन के जो अणु होते हैं इसके आकार छोटे होते हैं क्योंकि ये आवर्त सारणी में ये बाएं से दाएं की तरफ होते हैं। तो बाएं से दाएं की तरफ आवर्त सारणी में अगर आप जाएंगे, बाएं से दाएं की तरफ अगर किसी आवर्त सारणी में जाएंगे आप ऐसे, तो आप पाएंगे कि इनका आकार क्या होता है, इनका आकार घटता है। ठीक है, इनका आकार लगातार घटता रहता है, इस कारण बंध इनके मजबूत होते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? नेफ्थलीन, कपूर, सोडियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। इसका नेफ्थलीन छोड़ देंगे, करगोलिक वाली गोली होती है, कपड़ों में, रुइयों में पड़ती है, रजाइयों में पड़ती है, उड़ जाता है धीरे धीरे। कपूर भी उड़ता है और अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक है, गर्म करेंगे तो ये भी उड़ जाता है। इसका जो है सोडियम सल्फेट, ऑप्शन इसका सी सही होगा। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं, ऊर्ध्वाधर जो होते हैं कॉलम इस तरह से बने होते हैं, इनको हम लोग कहते क्या हैं? समूह या वर्ग कहते हैं। ये वर्ग कहेंगे या समूह कहते हैं। ये आधुनिक में ये 18 हैं, तो आधुनिक में 18 हैं और मेंडेलीव हाल में ये जो होते हैं 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो ये ए वाला देखिए, Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2, 2Mg प्लस O2, 2MgO, H2O2 प्लस H2O, MgO, या आगे Mg प्लस O2, MgO। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2Mg। 2 क्या होगा? Mg, आप प्लस क्या है? O2, 2MgO। इसमें ऑक्सीजन देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, मैंगनीज भी 2 है तो 2 हो जाएगा। बाकी इसमें से क्या है? H2O, H2O2 भी नहीं है, क्योंकि नहीं है, ये वाला होगा इसका ऑप्शन सही, यानी इसका ऑप्शन बी होगा सही। और जबकि H2O2 में क्या आना चाहिए? यहाँ पे 2H2O होना चाहिए, तो हाइड्रोजन 4 होगा तो ऐसे होने चाहिए ये, तब जाकर 2 ऑक्सीजन। तो ये इसका ऑप्शन जो है बी सही है। किसके अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं? मेंडेलीव की आवर्त सारणी, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, डोबेरेन का त्रिक नियम। इसका ऑप्शन ए सही होगा, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। मेंडेलीव ने ही बताया था कि तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले द्वारा परमाणु क्रमांक की जो कॉन्सेप्ट जो था वो ले आए, और इसके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी वो हुआ कि परमाणु किसी परमाणु के क्रमांक उसके आवर्ती फलन होते हैं, जबकि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्या था? भार था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। कौन सी धातु पृथ्वी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? धातु की बात किया है, Zn, Pb, Al या Cu। इसका ऑप्शन सी सही होगा, एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु। तत्व पर ऑक्सीजन, तत्व पर क्या होगा? ऑक्सीजन। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में तत्व मौजूद हैं, छठे में 18, 32, 8, 23। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 32। छठे और सातवें में, छठे और सातवें में 32, तो छठे में 32 हैं और सातवां अभी पूर्ण नहीं है। ठीक, सातवां अभी क्या है? पूर्ण नहीं है। वॉशिंग सोडा के अणु में कितने जल उपस्थित होते हैं? 8, 8, 60, 8, 7, 9, 10। इसका ऑप्शन होगा डी, 10। 10 होते हैं। क्यों? धावन सोडा का है ना, वॉशिंग सोडा, इसी को धावन सोडा कहते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है और इसके साथ 10H2O लगा होता है, क्रिस्टलीय जल लगा होता है। जबकि खाने वाला सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो NaHCO3 होता है, इसमें कोई जल के अणु नहीं होते हैं। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और क्रिस्टलीय जल 10 गो होते हैं इसमें।
अगला सवाल, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? ये क्षारीय मृदा तत्व हैं, ये अक्रिय तत्व हैं, ये ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, इनके वाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन एक हैं। हाँ, ये पहले आवर्त में, पहले वर्ग में है। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, पहले में है लिथियम, सबसे हल्का धातु। और सोडियम और पोटेशियम धातु क्या है? नर्म है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इनके वाह्यतम कोश में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। जैसे इसका 3 है लिथियम का, Li का 3 होता है, तो Li का 3 हो गया तो ये 2, 1। सोडियम का कितना हो गया? 11 होता है, तो 2, 8, 1। ठीक है, तो इस तरह से इनका हिसाब होता है। उसी तरह पोटेशियम का क्या होता है? तो ये कितना होगा? ये होता है 19, तो 2, 8, 1 होता है। ठीक, तो इस तरह से इनके वाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, समानता है। क्षारीय धातु हैं, पर ये क्षारीय मृदा धातु नहीं है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु 2 वाला में आता है समूह में। जैसे कैल्शियम उसका उदाहरण है, बढ़िया। बेरियम वेरियम सब आते हैं। तो इसका 9 का डी सही होगा। नीचे दिए गए शब्द किसका आकार सबसे छोटा है? एल्यूमिनियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, या ये सभी? इसका ऑप्शन जो होगा वो इसका ऑप्शन ए सही होगा। एल्यूमिनियम आयन सबसे छोटा आकार होगा उदाहरण होने के कारण। ठीक है, बाकी मैग्नीज इसी में आएगा और सोडियम इसी में आएगा, तो इन लोग का आकार क्या होगा? बड़ा होगा। और जबकि उधर जाएंगे तो आकार क्या होगा? परमाणु आकार की बात हो रही है, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद निम्न कौन सा एक कैटायन है? कैटायन मतलब धनायन और अनायन का मतलब ऋणायन। तो कैटायन के कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट नहीं, अमोनियम, ये क्या होते हैं? कैटायन होते हैं। ये NH4 होता है। ये क्या होते हैं? धानायन होते हैं, अमोनियम आयन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। सीरियम 58 तत्व किस ब्लॉक का सदस्य है? S, F, P या D? ये F का होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। कैसे होगा? तो देखिए कैसे होगा। ये किस ब्लॉक में होगा? तो F ब्लॉक में होगा। अब कैसे, तो इस पर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसे किसी तत्व को उसके क्रमांक द्वारा हम जान लेंगे कि वो तत्व आवर्त सारणी में कहां पर होगा। 58 दिया है ना, तो 2, 2, 4, 10। ठीक है, 10 6 हो गया, 10 2 12 6, 18 2 20 30 36 32। अब 32 और 10 कितना हो गया? 42। अब 42 आज ये कितना? 6 हो गया, 48 और ये 2 50। अब 50 और ये कितना हो जाएगा? 50, यानी 4F में 50 और कितना दिया है? 58 दिया है ना, तो 8। 14 अधिकतम आएगा, आना होगा कितना? 8 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये देखेंगे तो ये इसमें आएगा F ब्लॉक में। ब्लॉक कौन सा होगा इसका? F ब्लॉक, जो नीचे होते हैं। एंथेनाइड में भी आएगा ये। ठीक है, तो ये वहां पे आएगा। ठीक, तो और छठे में आएगा। वर्ग इसका कौन सा? अरे आवर्त कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा क्या है? 6 है, तो 6 में आएगा। इस तरह जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो कॉपर धातु और जल का निर्माण होता है। तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हाइड्रोजन के साथ क्या कहते हैं? विघटन, ऑक्सीकरण और अपचयन, दोनों। ऑक्सीकरण या अपचयन? इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन पे मैंने वीडियो बनाया है, आप उसे जरूर देखिए। ऊर्ध्वपातन क्या है? किसी तरल के गैस के रूप में रूपांतरित होने की क्रिया, किसी ठोस के वाष्प के रूप में, किसी ठोस के वाष्प में और रूपांतरित होने की क्रिया, किसी ठोस के द्रव में रूपांतरित होने की क्रिया, किसी गैस के तरल में रूपांतरित होने की क्रिया। इसका ऑप्शन बी सही होगा, किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की क्रिया। कैसे? तो देखिए, ठोस सीधा गैस में चला जाए, वाष्प हो जाए, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्योंकि हमको पता है कि ठोस को गर्म करेंगे तो वो द्रव बनेगा, फिर गैस बनेगा। पर इसमें क्या होता है कि ये सॉलिड से क्या बनेगा? लिक्विड बनेगा, और फिर ये क्या बनता है? गैस बनता है। पर ऊर्ध्वपातन में ये अवस्था नहीं होती है, तो बनते ही नहीं है। सीधा वो ठोस से गैस में चले जाते हैं और फिर गैस से सीधा ठोस में चले जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र है।
एल्काइन का देख लिए क्या है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। एल्काइन जो होते हैं CnH2n-2 होते हैं, इनको एल्काइन कहते हैं। एल्केन क्या होते हैं, CnH2n+2 होते हैं। एल्कीन CN+2n नहीं CnH2n होते हैं, ये होते हैं। ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मोम की तरह नरम नहीं है और उसे चाकू से नहीं काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ऑप्शन होगा मैग्नीशियम। ये कठोर होता है, वायर और इसका बनता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं, नरम होते हैं। सीजियम भी क्या है, नरम है। गैलियम भी क्या है, नरम है। ये सब द्रव में भी आता है। अगर तापमान अधिक हो जाए तो गैलियम क्या आ जाएगा, द्रव में। अगर 29 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ता है तो गैलियम द्रव अवस्था में आ जाता है, और उसके नीचे वो नरम मोम की तरह होता है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी सही होगा। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक, लेड, क्रोमियम, निकिल। इसका ऑप्शन होगा ए, जिंक। ठीक है, मैंने एलोए यानी मिश्र धातु पर वीडियो बनाया, आप जरूर से देखिए। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। परमाणु का आकार किसके द्वारा निर्धारित होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन, परमाणु त्रिज्या, आणविक भार, परमाणु द्रव्यमान। इसका ऑप्शन बी सही होगा, परमाणु त्रिज्या। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है हवा के संपर्क से बचाने के लिए, सूरज का रंग जोड़ने के लिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया से बचाने के लिए, सूरज की प्रतिक्रिया सूरज की रोशनी से प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। इसका ऑप्शन डी सही होगा, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए रखते हैं। क्योंकि जब सिल्वर क्लोराइड पे हवा पड़ता है तो सिल्वर अपघटित होता है और उसका रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है, खरा हो जाता है वो, इसीलिए डार्क बोतल में उसको रखते हैं। अगला, अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को कहते हैं मोलरता, नार्मलता, संयोजकता या एटोमिसिटी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, एटोमिसिटी। सबसे अधिक तन्य धातु है सिल्वर, गोल्ड, टंगस्टन, आयरन। इसका ऑप्शन बी सही होगा, गोल्ड। इसका ऑप्शन क्या होगा, गोल्ड। आधुनिक आवर्त में 7 आवर्त 18 समूह, 7 आवर्त 17 समूह, 7 आवर्त 18 समूह, 7 आवर्त 8 समूह। इसका ऑप्शन ए सही होगा, 7 आवर्त और 18 समूह। परमाणु के विभाजिकता का सिद्धांत किसने दिया था? डेमोक्रिटस, डाल्टन, लेवेजियर, जे थॉमसन। थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है विभाज्य कण है और परमाणु कणों से बना है, धन और ऋण, जिसमें ऋण इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन धन भाग में उसी तरह डूबा है जैसे कि तरबूज में बीज। ठीक है, तो इसको तरबूज मॉडल भी कहा गया है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक, समस्थानिक, परमाणु भार, द्रव्यमान, संख्या। परमाणु क्रमांक कहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में जो होंगे वो उसका क्रमांक कहलाता है और उसी द्वारा उस परमाणु का गुण निर्धारित होता है। मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? 12 है, देख लीजिए, 2 हुआ, 8 हुआ, 2, 2 8 2 प्लस होगा, +2, क्योंकि ये 2 देने में सक्षम है। भरने के लिए इसको चाहिए 2, 8 और 8 चाहिए ना, पर 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 6 चाहिए, 6 चाहिए ना, तो ये 2 इसे देना ज़्यादा आसान है, इसलिए क्या होगा, ये इसका +2 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल डॉट में अधिकतम होता है? वायु में, तांबे की छड़ में, जल में, अल्कोहल में। तांबे में, इसमें तांबा दिया तो तांबा होगा। लोहा, तांबा धातुओं में ज़्यादा होता है, ठोस में अधिक होता है, द्रव में कम और गैसों में नगण्य। एक शुद्ध पदार्थ है वायु, दूध, चीनी का घोल या मीथेन? इसमें होगा मीथेन। शुद्ध के कौन से होते हैं पदार्थ? यौगिक, तत्व यौगिक क्या होते हैं? शुद्ध होते हैं। तो मीथेन क्या है? यौगिक है, कंपाउंड है। ठीक है, इस पर मैंने वीडियो बनाया है, तत्व यौगिक मिश्रण, आप चाहे तो उसे देखिए। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? वो डी सही होगा। समूह 18 के तत्व हैं एल्केलाइन, मृदा धातु, हैलोजन, उत्कृष्ट गैस या अल्कली धातु। इसका ऑप्शन सी सही होगा, उत्कृष्ट धातु या आदर्श गैस भी हैं वो, उनको कहते हैं। एथोनिक अम्ल का साधारण नाम है सोडियम हाइड्रॉक्साइड,
फ्यूमिंग अम्ल, अल्कोहल या एसिटिक अम्ल, इसका ऑप्शन होगा डी एसिटिक अम्ल। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की, लौह से जंग लगने की, तनुकरण की, अयस्कों के गैल्वेनीकरण की। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया कहलाती क्या है? धातु कर्म कहलाती है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया, चाहे तो आप देख लें कि उसके प्रोसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो उसे ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा या प्लेलिस्ट में चला जाइए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है नीला, काला, जामुनी या बैंगनी। इसका ऑप्शन होगा सी जामुनी। हल्के जामुनी रंग का होता है लिटमस, और यह प्राप्त होता है लाइकेन से। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लाइकेन पर। लाइकेन से प्राप्त होते हैं, और लाइकेन क्या है? सहजीवी है, कवक और शैवाल का, उससे प्राप्त होता है। जंग का रासायनिक सूत्र है जंग F2OH-X-H2O, FeO3X-H2O, Fe2O3X-H2O, Fe2X-H2O। इसका ऑप्शन सी सही होगा, Fe2O3H2O। और यहाँ X लगा होता है, यानी हाइड्रोजन जल के जैव जुड़ जाए, 3 या 4 जुड़ जाए, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा, Fe2O3X-H2O। ठीक है, X यहाँ संख्या 1 2 3 4 5। ठीक, पानी में अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से जाना जाता है? पानी में अम्ल या क्षार का विलयन करने को किस नाम से भी जाना जाता है? उदासीन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऑप्शन डी सही होगा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जब कभी भी आप किसी भी पानी के अंदर, पानी में अगर अम्ल या क्षार को घोलेंगे तो उसमें से ऊष्मा बाहर आती है, तो यह जो अभिक्रिया होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी ऊष्मा को छोड़ता है ये। अवशोषी का मतलब लेने वाला। सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, फोटोवोल्टिक अभिक्रिया, प्रकाश विद्युत अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन ए सही होगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है कास्टिक चूना, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, टार्टेरिक अम्ल। बेकिंग सोडा उसका नाम है, और उसका सूत्र होता है सोडियम बाई, मैंने बताया था कि NaHCO3 इसका सूत्र होता है, NaHCO3। 2.8 ग्राम वजन वाले लोहे के टुकड़े के आयरन में परमाणुओं की संख्या होगी। देखिए, इसको देख लिए, इसका ऑप्शन जो है दिया इसमें सी वाला। अभी सी कैसे आया देख लिए, मैंने देखिए मोल पे मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहें तो उसे जाके देखें, सवाल भी मैं कराया हूँ। कह रहा है कि 2.8 ग्राम में लोहे के टुकड़े में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। मोल कॉन्सेप्ट में हमेशा परमाणु भार का खेल होता है, ठीक है। तो लोहे के एक अणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 56 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 56 ग्राम लोहे में 1 मोल होगा, इसलिए 1 ग्राम लोहे में कितने मोल उसके क्या होंगे? परमाणु। तो बटा में 56, इसलिए 2.8 ग्राम लोहे में 1/56 गुणे 2.8। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 इतना गुणे 56 मोल। मोल को दिखाते हैं कैपिटल M से। तो ये संख्या जो आप पाएंगे, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 28/560, 1/20 आ जाएगा। अब भाग दे देंगे तो 0.05 मोल आएगा। इसी में गुणा कर दीजिए, 0.05 मोल। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। कर दीजिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6.022 गुणे 10⁻23। गुणा सब करेंगे ना, तो ये आएगा आपका, इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो होगा वो सी नहीं डी सही होगा।
ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, गुणा करिए ना, देखिए आएगा, ये लगभग आएगा, उत्तर में लिख दे रहा हूँ 0.11 गुणे 10 पर 22 आएगा, 28 ग्राम में लोहे के। डी वाला सही होगा, सी नहीं सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक हाथ और कट जाएगा उससे जाकर, 22 वाला ये वाला आएगा। अगर आप नहीं देखें तो इस पर मैंने वीडियो बनाया मोल पर पूरा, आप जाकर उसे देखें तब तो आपको समझ में आएगा। कैलिफोर्नियम किसका सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी, हैलोजन श्रेणी, आदर्श श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी। इसका ऑप्शन ए सही होगा, एक्टिनाइड श्रेणी। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C4H10, CH4, C3H8, C2H6। इसका ऑप्शन सी सही होगा, C3H8। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की क्षति होती है, ऊष्मा निकलती है, ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऊष्मा निकलता है। जैसे आप बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालेंगे तो खौलता है, वो क्या हो गया? अम्ल को, क्षार को पानी में घोलना भी उसी तरह की विक्रिया है, जो मैंने अभी उदाहरण आपको दिया है। उसके बाद आधुनिक आवर्त समूह ... में केवल 7 तत्व हैं, तो कौन होगा? पहला। इसका ऑप्शन सी सही होगा, पहले में केवल क्या है? 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। निम्न में एक निष्क्रिय गैस है, क्रिप्टन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। ए क्रिप्टन। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्व को कहा गया है? लेंथेनाइड, अक्रिय गैस, हैलोजन, एक्टिनाइड। इसका ऑप्शन होगा ए लेंथेनाइड। यदि किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन 12 प्रोटॉन है तो यह समूह है ... से संबंधित है, 2 से, 8 से, 4 से, 6 से। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? इसका अगर 12 है तो ये कौन होगा? मैग्नीशियम है, 2 8 2। इसका समूह क्या होगा? 2, दूसरे में आएगा, इस वाले में। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ ... ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। पीला, लाल, नीला, कत्थई। पीला। इसका ऑप्शन क्या होगा? पीला। पीले होते हैं रंग इनके। सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग होता है पीला, हरा, परिवर्तन नहीं होता है, नीला, परिवर्तन नहीं होता है, सी, क्योंकि उदासीन है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? इसका जलीय विलयन उदासीन होता है। नमक का क्या होता है? उदासीन होता है, न ही अम्ल न ही क्षार। ठंडे जल के साथ कौन सी धातु उग्र रूप से अभिक्रिया करती है? एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, जस्ता। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, ये जितने हैं ये सब जल के साथ बहुत उग्र रूप से अभिक्रिया करते हैं। एम शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? 2 8 18 32। 18। एम शेल क्या होता है? KLM, 2 8 18। अधिकतम KLMN, फिर M होगा, O होगा। ठीक है, तो 2 8 18 होता है। ऑप्शन सी सही होगा। संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स की अभिक्रिया होती है। देखो इसका ऑप्शन होगा बी वाला, बाकी सब नहीं होंगे। ए वाले में H2CO3 बनेगा नहीं। कैल्शियम हाइड्रोजन वाला, कैल्शियम, ये सी वाला में ऑक्सीजन बाहर आ रहा है, क्लोरीन बाहर आ रहा है, बनेगा नहीं। और डी वाले में भी हाइड्रोजन और पता ना CO3 बन रहा है, वो बनेगा नहीं। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। और वो कैसे, तो जान लीजिए, बी वाला देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का होता है सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, चिप्स का अर्थ है उसके टुकड़े। तो अब इसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाल देंगे तो ये बनेगा क्या? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? CO2 बन जाएगा और पानी बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी वाला सही है। इस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा और से कैसे कैसे सवाल, लेकिन इस पर वीडियो रासायनिक अभिक्रिया का मैंने वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देखिए, उसे सवाल भी मैंने कराए हैं और वो अच्छा है, आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो Fe+CuSO4 बराबर FeSO4+U दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। विघटन अभिक्रिया, युग्म अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया। इसका ऑप्शन जो होगा वो
सी होगा विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या है, लोहा है, कापर को हटा दे रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी अन्य से कम क्रियाशील को अपने जगह से हटा के उसका स्थान ले ले, तो वो अभिक्रिया क्या होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और यही हो रहा है, ये है वो कापर सल्फेट यानी नीला थोथा है। अब ये इसको क्या करता है, हटा दे रहा है, और FeSO4 का बन जा रहा है क्या, ये अब प्लस इसको हटा दिया, Cu हो गया, तो ये अवक्षेप कापर बन गया। अच्छा सवाल था ये, इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा तत्व समूह 18 से संबंधित नहीं है, आर्गन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फ्लोरीन। इसका ऑप्शन होगा ए आर्गन। तांबा और जस्ता के साथ कांसा बनाते समय उसमें जोड़ा जाता है AuSN, Pb, एल्यूमिनियम यानी Al। इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा, Sn, यानी थोड़ा सा उसमें टीन डालते हैं। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डॉट 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 के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया होता है। 1:3, 2:3, 3:1, 1:2। इसका ऑप्शन होगा ए 1:3। इसमें क्या होगा, ना नाइट्रिक अम्ल होगा, HNO3 होगा, और संबंधे क्या होगा, HCl 3 भाग होगा। एक्वारेजिया बन जाएगा, अम्लराज कहते हैं इसको। परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है, PDS या F। 56 वाला इससे होगा, इससे होगा, 56 वाला इसमें आएगा, S ब्लॉक में ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से आप जोड़ के निकाल लेंगे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी के सतह के नीचे निर्मित ईंधन डॉट 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 को कहते हैं, कास्ट, चारकोल, जैव द्रव्य, जीवाश्म। इसका ऑप्शन डी सही होगा, जीवाश्म, फॉसिल्स होते हैं। और जैसे पेट्रोलियम, फॉसिल्स क्या हैं, ये फ्यूल हैं, कोयला उसी का उदाहरण है। पारे का अयस्क है सिनेबार, हेमाटाइट, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। इसका ऑप्शन होगा ए सिनेबार। सिनेबार का होता है सूत्र HgS होता है, HgS होता है। हैलोजन से धातु, अधातुओं से धातुओं को, उपधातुओं से धातुओं को, उपधातुओं से अधातुओं को, अधातुओं से धातुओं को, वो पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक में एक जिगजैग एक रेखा होती है, वो करता क्या है, बांटता है। ये वास्तव में धातु और अधातु को करता है अलग। उधर सारे क्या हैं, अधातु, इधर धातु होते हैं, और उनसे सटे हुए जो होते हैं तत्व वो उपधातु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान है 105, 106, 104, 115। इसका ऑप्शन होगा बी 106। 106 देखिए, आणविक द्रव्यमान निकालने वाला वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसे जाकर उसे जरूर देखिए। जो सवाल है मैंने सब पर एक स्पेशल वीडियो बनाया है। सोडियम कार्बोनेट दिया है ना, तो ये NaCO3, तो ये कर दीजिए Na का द्रव्यमान संख्या, C का द्रव्यमान संख्या, O गुणे 3 है ना, इसका द्रव्यमान संख्या। इसका हो गया 23, इसका हो गया 12, इसका हो गया 16 गुणे 3, यही होगा। करेंगे गुणा, 106 आएगा। इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। मेथड आपका सही होना चाहिए, भले ये मैं लिखने में कभी कभी कर देता हूँ गलत, तो थोड़ा सा मैनेज किया करें, और कोई और बात नहीं है इसमें। आप ये वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने इसको बताया है। डॉट 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 में परमाणु का आयतन सबसे कम होगा, सिलिकॉन, Pb, हीलियम, सल्फर। इसका ऑप्शन सी सही होगा, He यानी हीलियम सबसे कम होगा, सबसे कम, छोटा होगा वो। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका पथ क्या होता है, वर्गाकार नहीं, सीधी रेखा, वक्राकार, वृत्ताकार। इसका ऑप्शन होगा सी वक्राकार। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, ठीक है। SeFr, Hg, Ga और Br तरल हैं नहीं, केवल इसमें तरल कौन है, गैलियम और वो पारा यानी Hg, गैलियम और ब्रोमीन। Cu, Au और As मुद्रा धातुएं हैं नहीं, केवल इसमें Cu और Au हैं, और As क्या है, आर्सेनिक नहीं है, जहर है ये। स्कैंडियम सबसे हल्की धातु है नहीं, लिथियम है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ए सही होगा। हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है।
उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अभिकारकों को मुक्त करते हैं, अभिक्रिया को तीव्र करते हैं, अभिक्रियाओं को बंद करते हैं या अभिक्रियाओं को निष्क्रिय करते हैं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र करते हैं। सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियान। हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है? ड्यूटेरियम। कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन। इसका ऑप्शन होगा सी, कोयला। कोयला मिश्रण है कार्बन के कई अपर रूपों का, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन ये सब प्योर जो हैं अपर रूप होते हैं। उनमें भी हीरा सबसे कार्बन का प्योर रूप है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कुछ थे, कुछ सवाल थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया है तो इसको पढ़िएगा, और वीडियो और भी आगे आएंगी, और न्यूमेरिकल के भी मैं धीरे धीरे कराऊंगा। उसके लिए कुछ मैं बना रहा हूँ, उसके बाद आपको उसके PDF भी मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे करिएगा लाइक, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय हिंद।